अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। एक लड़की का सपना टूटा। सपना था देश की सेवा करना, सपना था सेना में लेफ्टिनेंट बनने का। लड़की सीधे तौर पर पढ़ाई में होनहार उत्साह से भरी हुई अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ने का सपना लेकर पढ़ाई करती, परंतु उसे पता नहीं था कि उसके सपनों पर, उसकी ज़िंदगी पर ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण की शुरुआत बच्ची की स्कूली शिक्षा के दौरान ही हो गई थी। जब वह कॉलेज में पहुंची तभी लड़की के भविष्य पर एक बुरी छाया पड़ी और एक युवक का पागलपन उस पर भारी पड़ गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक और दामिनी की, एक और निर्भया कांड की और एक और हाथरस जैसे कांड की। ना जाने कितनी ऐसी मासूम जिंदगी बर्बाद हो जाती ऐसे गंदे समाज की कुरीतियों में, और जिसका असर हमारे समाज पर, हमारी सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। जहां लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारेबाजी करने वाले सरकारों की बात कर रहे हैं, वही इस देश की बेटियां आज खुलकर अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पा रही हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं क्राइम किस्से। आज क्राइम किस्से में बात करूंगी फरीदाबाद की एक ऐसी लड़की की जिसका नाम निकिता था। जी हाँ, निकिता एक बीकॉम के 3rd ईयर की छात्रा थी। पढ़ाई का जज्बा, सेना में जाने का जुनून लिए होनहार लड़की अपने परीक्षा देने कॉलेज गई। निकिता जब 12वीं में थी तभी 95% अंक हासिल किए। बीकॉम में गई तो प्रतिवर्ष परीक्षाओं में अव्वल रही, परंतु जब स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रही थी तभी उसका हम उम्र, उसकी कक्षा में पढ़ने वाला एक व्यक्ति कैफीन के नाम से एक तरफा प्यार हो गया। इस बात का पता निकिता को नहीं था। निकिता इन सब से दूर अपने भविष्य के साधने में, शिक्षा ग्रहण करने में लगी हुई थी। स्कूली प्यार परवान चढ़ने लगा और तौफीन का यह प्यार पागलपन में बदलने लगा। निकिता स्कूल से निकली और बीकॉम में दाखिला लिया। निकिता ने अग्रवाल कॉलेज के बीकॉम में दाखिला लिया। उसका सपना था। एक साथ बेहद हैरान कर देने वाली घटना हुई जब वह कॉलेज आई और आते समय रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। तब यह घटना पुलिस तक पहुंची। घटना की शिकायत के बाद बात को निपटाने के लिए कोशिश की गई और निपटारा भी कर लिया गया। जैसा कि एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि किसी को इसकी खबर ना हो, नहीं तो बेटी की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसी ही सोच रखने वाली फैमिली थी निकिता की। परंतु ना तो निकिता जानती थी और ना ही उसकी फैमिली कि आज अपहरण पर गंभीरता ना दिखाने से आने वाले समय में उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। निकिता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उधर तो उसके मन में निकिता नहीं निकली। फिर दिन रात वो निकिता के बारे में सोचता रहा, उसे पाने के लिए तरकीब निकालने लगा। कॉलेज का 3rd ईयर आया। निकिता की परीक्षा की शुरुआत भी हुई। निकिता के भाई नवीन रोज निकिता को अपनी मोटरसाइकिल पर कॉलेज छोड़ने जाता और उसे कॉलेज से लेकर भी आता। निकिता की मौसी का घर अग्रवाल कॉलेज के करीब ही था। जब वह कॉलेज जाती और परीक्षा देने के समय निकिता का भाई नवीन अपनी मौसी के यहाँ ठहरता। यही सिलसिला चलता रहा और निकिता के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही थी। उस दिन वह रोजाना की तरह अपने भाई के साथ बाइक पर बैठकर कॉलेज आई। उस समय उसकी माँ भी नवीन और निकिता के साथ कॉलेज तक आई। निकिता अंदर परीक्षा देने गई। नवीन और उसकी माँ कॉलेज के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे कि बेटी आएगी, उसके साथ परीक्षा से जुड़ी बातचीत करेंगे, फिर घर की ओर रवाना होंगे। ना तो निकिता को इसका पता था और ना ही नवीन और उसकी माँ को कि जिस निकिता की परीक्षा का पता समय एक बड़ी दुर्घटना का न्योता दे रहा है। निकिता कॉलेज से निकली, अपने दोस्त के साथ बात करते हुए सड़क की दूसरी ओर नवीन और उसकी मां की तरफ बढ़ी। तभी एक निकिता के करीब आकर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी थी I-20 और उसमें एक शख्स निकला जो निकिता के साथ जबरदस्ती करने लगा। उस युवक को निकिता का अपहरण करना था, जिसका निकिता को बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे अपने साथ ले जाना था। और अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो उसके पीछे पड़ा था। तो क्या करना चाहता था वो युवक? सवाल और भी बहुत खड़े हो रहे थे।
क्या यह व्यक्ति निकिता को जानता था? निकिता के साथ का क्या संबंध था? निकिता के साथ खींचातानी में युवक की नज़र उस पर पड़ी जो रोड की तरफ खड़े थे, जो युवक की ओर आ रहे थे। तभी युवक ने निकिता को गाड़ी में बैठाने की ओर खींचने का प्रयास किया, लेकिन निकिता ने इसका पूरा विरोध किया। निकिता का भाई और माँ उसको देखकर व्यक्ति ने उसे छोड़कर एक राउंड फायरिंग की। गोली निकिता के कंधे में लगी, गोली बहुत करीब से लगी। तभी युवक कार में बैठा और फरार हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि युवक कौन था? युवक था निकिता के स्कूल में पढ़ने वाला वही लड़का जो उसको पाना चाहता था। सपनों में पागल हो चुका था, अब प्राधिकरण की तरफ बढ़ चुका था। वही निकिता को गोली मारकर भाग चुका था। निकिता ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसका बहुत सारा खून निकल चुका था। नवीन और उसकी माँ भागकर निकिता के पास आए और उसे सरकारी अस्पताल ले गए। खून ज़्यादा निकलने के कारण निकिता को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। निकिता एक लड़की जिसका सपना देश की सेवा करना, लेफ्टिनेंट बनना और अपने देश की मातृभूमि की सेवा में कुछ कर गुजरना था। यह दृश्य भी अब उसकी आंखों से दूर हो चुका था। एक होनहार छात्रा देश की प्रगति में अपना योगदान देने का सपना देखने वाली इस बेटी की इस दुनिया में विदाई हो चुकी थी। अपराध की तरफ बढ़ रहे इस समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो बेटियां किस तरह से देश में अपने कदम बढ़ाएंगी? यह सवाल फिलहाल तौफीन और उसके साथ उसके अपहरण की कोशिश हुई, अपराध है और गोली मारी गई है। हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वीडियो में देखा है कि पुलिस ने इस मौके के बारे में मीडिया को बताया तो है। अब देखते हैं कि इस घटना में मुख्य आरोपियों को क्या सजा मिल सकती है। क्या उनके आरोप सही हो सकते हैं या फिर कुछ और? परंतु इन सब के बीच एक बेटी, एक बहन, एक होनहार छात्रा जो इस देश की सेवा करने का जज्बा रखती थी, वह दुनिया को अलविदा कर चुकी है। जिसकी हत्या के पीछे एक पागलपन की सोच रखने वाला एक युवा जिसने उसकी जान ले ली। इसके बाद भी उस लड़की के लिए जगह जगह आज फरीदाबाद में लोग धरना दे रहे हैं, मातम मना रहे हैं और इसके बावजूद हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है और उसकी बॉडी तक को देने के लिए मना कर रही है। लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना भी दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है इस निकिता की न्याय का फैसला। इसी के साथ मैं पूजा आज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।